तो दोस्तों, ईरान ने अभी हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है कि लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम यानी सीज फायर की वजह से वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच की ये तनातनी सिर्फ एक समुद्री रास्ते की लड़ाई नहीं है? क्या आपको अंदाजा भी है कि जब दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स आपस में उलझे हुए हैं, तब भारत ने पड़ोस में एक ऐसा एनर्जी कार्ड खेल दिया है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं? आज बात उस सीक्रेट ऑपरेशन की होगी जिसने ढाका से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। मिडिल ईस्ट की तपती जमीन पर इस वक्त ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर सीज फायर की शर्तें टूटी तो वो दुनिया की रगों में दौड़ने वाले तेल की सप्लाई लाइन यानी हॉर्मुज जलमरू मध्य को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। अमेरिका की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ग्लोबल टेंशन के बीच हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का क्या कनेक्शन है? असल में असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर खत्म होने की कगार पर है और दुनिया तेल के लिए त्राही त्राही करने वाली है, ठीक उसी वक्त भारत ने बांग्लादेश के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। जो बांग्लादेश कुछ समय पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चीन की गोद में बैठने की तैयारी कर रहा था, आज वही बांग्लादेश भारत के सामने हाथ फैलाकर खड़ा है। आखिर क्या है वो 5,000 टन डीजल का सच जिसने चीन की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया? चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिनों का जो ये ब्रीदिंग स्पेस मिला है, ये असल में एक बहुत बड़े तूफान की आहट है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक लेबनान में शांति है, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल के जहाज गुजरते रहेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव 2026 के इस दौर में अपने चरम पर है। अमेरिकी नेवी के बेड़े खाड़ी में तैनात हैं और ईरान की मिसाइलें टारगेट लॉक कर चुकी हैं। इस महायुद्ध की आशंका के बीच कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ऐसे में वो देश सबसे ज्यादा संकट में आ गए हैं जिनके पास अपना तेल भंडार नहीं है। बांग्लादेश इसी कैटेगरी में आता है। बांग्लादेश की हालत इस वक्त ऐसी है कि अगर उसे वक्त पर ईंधन नहीं मिला तो वहां के कारखाने बंद हो जाएंगे और पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। कुछ महीने पहले तक की बात याद कीजिए, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई थी। उस वक्त हवा ऐसी बनाई गई थी कि बांग्लादेश अब भारत से दूर होकर चीन और अमेरिका का सगा बनेगा। चीन ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी का जाल बिछाया था। लेकिन जैसे ही ईरान अमेरिका संकट की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल की किल्लत हुई, चीन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। चीन का असली चेहरा तब सामने आया जब बांग्लादेश को सच में मदद की जरूरत थी। ड्रैगन सिर्फ फायदे का साथी निकला। जब बांग्लादेश की बिजली कंपनियां और ट्रांसपोर्ट सेक्टर डीजल की कमी से दम तोड़ने लगे, तब चीन की तरफ से कोई जहाज नहीं आया। इसी मोड़ पर भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि इस क्षेत्र का असली बड़े भाई कौन है। भारत ने बिना शोर मचाए अपनी क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को 5,000 टन एडिशनल डीजल भेजने का फैसला किया। ये सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं थी, ये चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा था। भारत ने यह साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं, संकट के समय सड़क और पाइपलाइन पर दिखती है। आप खुद सोचिए, एक तरफ दुनिया युद्ध की आग में झुलसने को तैयार है, तेल के लिए मारामारी मची है, और दूसरी तरफ भारत अपने हिस्से का डीजल अपने पड़ोसी को दे रहा है ताकि वहां की जनता को परेशानी ना हो। अब थोड़ा तकनीकी भाषा में समझते हैं कि ये पाइपलाइन क्या बला है। भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी IBPF करीब 131 किलोमीटर लंबी एक ऐसी लाइफलाइन है जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर तक जाती है। इसकी क्षमता सालाना 10 लाख मीट्रिक टन डीजल भेजने की है। 2026 के इस क्रिटिकल समय में, जब समुद्री रास्ते असुरक्षित हो रहे हैं और ईरान अमेरिका टेंशन की वजह से शिपिंग चार्जेस बढ़ गए हैं, तब ये पाइपलाइन बांग्लादेश के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भारत ने इस पाइपलाइन के जरिए जो 5,000 टन एक्स्ट्रा डीजल भेजा है, उसने बांग्लादेश के फ्यूल रिजर्व को उस वक्त सहारा दिया है जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन टूटने के डर से कांप रही है। बांग्लादेश के गलियारों में अब यह चर्चा आम है कि चीन सिर्फ उधार देना जानता है।
लेकिन भारत साथ देना जानता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो शुरुआत में भारत को लेकर थोड़ी ठंडी थी, अब पूरी तरह से भारत के फेवर में झुकती नजर आ रही है। उन्हें समझ आ गया है कि बीजिंग से आने वाले वादे सिर्फ कागजी शेर हैं, जबकि नई दिल्ली से आने वाली मदद जमीन पर दिखती है। जिस चीन की शरण में बांग्लादेश जा रहा था, वो चीन आज खुद अपनी इकोनॉमी बचाने में लगा है और हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट को देखते हुए उसने बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ 5,000 टन डीजल का नहीं है। इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स बहुत गहरी है। भारत जानता है कि अगर बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस हुआ तो वहां अस्थिरता बढ़ेगी, जिसका सीधा असर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर पड़ेगा। इसलिए भारत ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत यह कदम उठाया है। इधर ईरान ने जो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक टाइम बम की तरह है। अगर इन 10 दिनों में कोई स्थायी समाधान नहीं निकला तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होते ही तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। भारत ने इसी खतरे को भांपते हुए बांग्लादेश को पहले ही सुरक्षित कर दिया है। सोचिए, अगर भारत ये मदद न करता तो क्या होता? बांग्लादेश में ब्लैकआउट हो जाता, दंगे भड़क सकते थे और चीन को वहां दखल देने का एक और मौका मिल जाता। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी ने चीन के इस ख्वाब को हकीकत बनने से पहले ही दफन कर दिया। आज बांग्लादेश का हर आम नागरिक ये देख रहा है कि जब खाड़ी देशों में युद्ध की नौबत है और अमेरिका ईरान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तब सिर्फ भारत ही है जो उनके घर के दिए बुझने नहीं दे रहा। ये भारत का वो सॉफ्ट पावर है जिसे 2026 में कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। इस पूरे घटनाक्रम में रूस का भी एक बड़ा रोल है। रूस पर्दे के पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इस ग्लोबल खिचड़ी के बीच भारत अपनी न्यूट्रल और पावरफुल पोजीशन बनाए हुए है। हम रूस से भी तेल ले रहे हैं, अमेरिका से भी हमारे रिश्ते मजबूत हैं और हम अपने पड़ोसियों की भी मदद कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली डिप्लोमेसी। चीन, जो खुद को एशिया का लीडर मानता है, वो इस वक्त मूक दर्शक बनकर देख रहा है, क्योंकि उसके पास न तो ऐसी पाइपलाइंस का नेटवर्क है और न ही भारत जैसा बड़ा दिल। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 10 दिन का सीजफायर सच में शांति लाएगा, या फिर ये सिर्फ एक तैयारी है उस महाविनाश की जिसके बाद नक्शे बदल जाएंगे। ईरान ने जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी जागीर समझ रखा है, उससे अमेरिका की साख पर भी दाम लगा है। अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई की तो पूरा मिडिल ईस्ट दहक उठेगा, और अगर ऐसा हुआ तो भारत की ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन बांग्लादेश के लिए इकलौता सहारा बचेगी। भारत ने पहले ही अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए इस पाइपलाइन को तैयार रखा था, जो आज बांग्लादेश की डूबती नया को पार लगा रही है। बांग्लादेश के अंदरूनी हालात भी अब बदलने लगे हैं। वहां की जनता के बीच भारत विरोधी भावनाएं भरने की जो कोशिशें पिछले कुछ महीनों में हुई थीं, वो अब इस डीजल की धार में बह गई हैं। लोगों को समझ आ गया है कि जब पेट में भूख हो और घर में अंधेरा, तब नारे काम नहीं आते, बल्कि पड़ोसी का भेजा हुआ ईंधन काम आता है। भारत ने यह एहसान जताकर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी समझकर किया है। यही वजह है कि आज बांग्लादेश का प्रशासन भारत के फेवर में बयान दे रहा है और चीन के प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका की इस खींचतान ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो युद्ध के जरिए अपनी सुपरमेसी साबित करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ भारत जैसा देश है जो प्रोग्रेस और पीस के जरिए दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। 5,000 टन डीजल सुनने में शायद आपको छोटा आंकड़ा लगे, लेकिन इसकी वैल्यू उस वक्त पूछिए जब गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हो जाएं और अस्पताल के जनरेटर बंद होने लगें। भारत ने सही समय पर सही नस दबाई है। चीन को यह उम्मीद थी कि बांग्लादेश आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो वो उसे अपने कर्ज के जाल में फंसा लेगा, लेकिन भारत की इस समय पर की गई मदद ने चीन के इस प्लान की हवा निकाल दी। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, भारत की ये एनर्जी डिप्लोमेसी और भी आक्रामक होती जा रही है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए पावर हाउस बन रहे हैं। नेपाल को बिजली देना हो, श्रीलंका को संकट से निकालना हो, या अब बांग्लादेश को ईंधन सप्लाई करना, भारत ने दिखा दिया है कि इस क्षेत्र का असली रक्षक कौन है। ईरान का सीज फायर खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर वहां जंग दोबारा शुरू होती है तो ये पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां चीन कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्या आपको लगता है कि ईरान वाकई
हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की हिम्मत करेगा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करके पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिल जाएंगे, लेकिन एक बात तय है, इस पूरे ड्रामे में भारत सबसे बड़े विजेता के रूप में उभरा है। हमने न केवल अपनी एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित की है, बल्कि अपने पड़ोसी को भी चीन के चंगुल से निकाल लिया है। ये 2026 का वो भारत है जो संकट को अवसर में बदलना जानता है।